अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वालिटेटिव सॉल्यूशन देखा था पीएन जंक्शन का, बिकॉज़ हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हम प्रीलिमिनरीज पढ़ रहे थे पीएन जंक्शन की, जिसका मतलब क्या है कि एक पीएन जंक्शन जो बनता है वो कैसे बनता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। और उसमें हमने कहा था पीएन जंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कहा था कि हम 4 वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर उसके बाद चार्ज था, बल्कि सबसे पहले चार्ज था, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर उसके बाद हमने उसका रिस्पॉन्स एसी डीसी करंट के लिए। ये 4 पैरामीटर्स हमने कहा था ये पीएन जंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये फाइंड आउट करना। और इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने पीएन जंक्शन का एक क्वालिटेटिवली पीएन जंक्शन देखा था कि बनता किस तरीके से है, उसमें जो डोपेंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटीज़ किस तरीके से होती हैं, लाइक एन ए और एन डी की, और जो पी एन जंक्शन है उसमें कितने पी कहाँ पे होता है, एन कहाँ पे होता है। और फिर जब उसका ग्राफ आया तो उसको हमने दो आइडियलाइजेशन से उसको स्टडी किया था। एक को हमने स्टेप जंक्शन बोला था और दूसरे को हमने लीनियरली ग्रेडेड बोला था। जो स्टेप जंक्शन था उसके अलग प्रॉपर्टीज़ थी कि वो हम अलग सिनेरियो में उसको स्टडी करते हैं जब हमने शैलो स्टडी करनी हो, शैलो डोपिंग देखनी हो। जब हमने डीप देखनी हो तो हम वो उसको देखते हैं, लीनियरली ग्रेडेड मॉडल के मुताबिक पीएन जंक्शन को स्टडी करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर दैट लेक्चर, जिसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आएगी वो आएगी पॉइजन इक्वेशन। अभी पॉइजन इक्वेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन है। ये जब आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज़म का जो नेक्स्ट पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म वो पढ़ेंगे, उसमें पॉइजन इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बेसिकली पॉइजन इक्वेशन क्या है, रिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज डेंसिटी के साथ, विच इज़ डी ई बाय डी एक्स प्रोपोर्शनल टू रो। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म कर दें हम तो वो हो जाता है रो ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ई है इस तरह से करली ई लिखा जाता है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और ये उसका रिलेशन है किसके साथ, चार्ज डेंसिटी के साथ। ठीक है जी, ओके। देन अब हम देखेंगे कि चार्ज डेंसिटी किस तरह से हमें हेल्प कर सकता है, या ये रिलेशन कैसे हेल्प कर सकता है किसी भी जंक्शन का चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी ये गिवन है एक एनर्जी बैंड डायग्राम, और अब ये किस तरीके से ऐसे बनती है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये कैसे बनती है। ये बैंड बेंडिंग का मैंने फिनोमेना आपको बताया था कि बैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। और बैंड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, विद फंक्शन ऑफ पोजीशन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम पेनिट्रेट करते जाते हैं मटेरियल के अंदर, अगर ये मेरे पास पी साइड है, ये मेरे पास एन साइड है, तो जैसे जैसे पेनिट्रेट हम करते जाएंगे लाइक पी से एन की तरफ होता, तो ये है ना कि यहाँ पे मेरे पास वैलेंस बैंड है और ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस से कंडक्शन की एनर्जी ज़्यादा है, वैलेंस की एनर्जी कम है। तो जैसे जैसे एनर्जी पोजीशन चेंज होती जाती है एक एटम के अंदर, उसका एनर्जी जो बैंड है वो स्ट्रेट नहीं रहता, बल्कि वो भी बैंड होता जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल के वो किस किस्म का मटेरियल है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो उसी तरह का ये एक मैंने बैंड बेंडिंग मॉडल ले रही हूँ, जिसमें ये कंडक्शन बैंड है, मतलब स्ट्रेट बैंड नहीं है बल्कि एक बैंड वाला बैंड है, क्योंकि अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसिडर करना है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है तो उसके वजह से ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं ये बैंड हो जाते हैं। ठीक है, और साथ इसके एक इंट्रिंसिक कैरियर होगा, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल भी होगा ई आई, वो भी बैंड हो जाएगा जैसे कि वो बैंड हो। पहले तो हम ऐसे डॉट लगा देते थे ना स्ट्रेट, और इसी तरीके से जो वैलेंस बैंड है वो भी ऐसे ही बैंड कर जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ई वी हो गया। और अब रह गई बात किसकी, फर्मी लेवल की। अब फर्मी लेवल तो एक इमेजनरी लेवल है ना, तो उसको तो बैंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने एक इमेजनरी लेवल लिया है, वो स्ट्रेट ही आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो अब आपके पास बेसिकली है क्या कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम अगर गिवन हो तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने बैंड बेंडिंग के टॉपिक में पढ़ा था, हम इससे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल जो है वो -1/q टाइम्स एनर्जी डिफरेंस है। यानी जो भी एनर्जी बैंड डायग्राम आई होगी उसका मैं रिवर्स कर दूंगी, उल्टा दूंगी उसको, तो वो क्या मुझे दे देगी, वो पोटेंशियल की वैल्यू दे देगी। तो इसी तरीके से ये मेरे पास पोटेंशियल है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। एंड अगर मेरे पास यहाँ पे डाउन है लेवल, तो इस साइड पे एक्स एक्सिस इधर यहाँ पे मेरा लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से ये मेरे पास डाउन हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली क्या किया है, उसी को मैंने रिवर्स करके ये बना दी। अब पर्टिकुलरली क्यों इस पॉइंट के बाद ही ये ऐसे हुआ, बेसिकली आपने यहाँ पे एक ड्रॉ कर देना ना अपना पोजीशन x इज़ इक्वल्स टू 0, और यहाँ इस साइड पे आपके पास x इज़ ग्रेटर दैन 0 है, ये मेरे पास x इज़ लेस दैन 0 है। तो ये वाली जो साइड होगी हमेशा आपके पास n साइड होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और ये वाली जो साइड होगी ये मेरे पास क्या होगी, p साइड होगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाली साइड मेरे पास क्या है, एन साइड को रिप्रेजेंट करी, ये वाली मेरे पास पी साइड को। तो इसको ये ज़ीरो के एक साइड पे है तो मैं इसको नाम दे दूँगी -xp, और ये ज़ीरो के इस साइड पे है तो पॉजिटिव साइड पे है तो ये मेरे पास हो जाएगी xn हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव xn हो जाएगी। और ये जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल गैप मिल रहा है, ये मेरे पास होता है बिल्ड इन पोटेंशियल। अब ये किसका बिल्ड इन पोटेंशियल है कि जब आपका पीएन जंक्शन बनता है तो दरमियान में जो डिप्लीशन रीजन होता है ये उसका बिल्ड इन पोटेंशियल, जिसको आप पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो फिगर है बिल्कुल एक क्वालिटेटिवली, मैंने कोई फार्मूला एज सच ये वैल्यूज़ वगैरह पुट नहीं की, बस क्वालिटेटिव, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये क्वालिटेटिव शो कर रहे हैं, हम क्वालिटेटिवली चल रहे हैं चीज़ों को लेके। तो उसको हमने फ़िगर को देख के ये फ़िगर बना ली है। अब जो पोटेंशियल आ जाएगा आपके पास तो आप क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी उसका भी फार्मूला आप लोगों को पता है, जर्नल सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल्स टू -dv/dx, ठीक है। यानी इसी पोटेंशियल की जब मैं स्लोप ले लूँगी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन तो वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। तो जब मैं इसकी स्लोप लूँगी, इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास इस पॉइंट पे देखूँ अगर मैं, तो कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है, चेंज इन पोटेंशियल। तो यहाँ पे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है, तो जब चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी ज़ीरो। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे इस पॉइंट पे बना दिया, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी पोटेंशियल में जो चेंज, जैसे यहाँ पे पोटेंशियल मेरे पास जो चेंज है वो यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, लेकिन साथ एक नेगेटिव साइन भी है तो वो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। तो जब मैं एक्स एक्सिस के इस तरफ जाऊँगी तो वो मेरे पास ये इस तरीके से स्लोप बनेगी, ठीक है। ये कोई इतना वो मैं नहीं मुश्किल काम नहीं कर रही हूँ, आप जब इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे ना तो हमेशा ऐसे ही स्लोप बनती है। इसकी वैल्यूज़ पुट करो किसके अंदर, स्लोप बेसिकली क्या होती है, v2 - v1 ओवर x2 - x1, ठीक है। अब आप दो पॉइंट्स कोई से भी ले लो, ये इसके v2 v1 हो जाएंगे और इधर ही मेरे पास दो ले लो x2 x1 हो जाएंगे, इनको माइनस करते जाओ और पॉइंट्स लेते जाओ, और यहाँ पे भी वही उन्हीं x के ऊपर प्लॉटिंग करो तो ऐसे करके कर्व आ जाएगी। तो इतना कोई ये मुश्किल चीज़ नहीं है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास कर्व आ जाएगी, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में कुछ प्रैक्टिस होती है कि चीज़ आपको बिहेवियर देख के ग्राफ की समझ आ जाती है कि अगर कांस्टेंट लाइन आ रही है तो हमारे पास स्लोप कैसी होगी, अगर यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है तो फिर ग्राफ की स्लोप कैसी होगी। तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आप लोगों को खुद ब खुद समझ आती है, उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती कोई ख़ास। तो अभी यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरीके से एनर्जी से हमने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, एंड दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नेगेटिव स्लोप हमारे पास बन रही है। अब आ जाती है बात इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद चार्ज की, जो कि हमने बैंड बेंडिंग में नहीं पढ़ी थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक अपनी बात ख़त्म कर दी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से चार्ज के साथ रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्लोप देखी जाए विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्लोप विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज। यानी इसी
इस ये कहाँ से आया, इसकी स्लोप से। ये जो हमारे पास दिस थिंग, ये चीज़ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड आई इसकी स्लोप से, अब चार्ज आएगा इसकी स्लोप से, ठीक है। तो वो जब उस चार्ज को जब मैं बनाना चाहूँगी तो वो किस तरीके से बनेगा। अब ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर भी मेरे पास क्या चेंज है, अब ये मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जब चार्ज आएगी वैल्यू वो भी हमारे मतलब यूनिफॉर्मली, दिस इज़ ऑल्सो ए यूनिफॉर्म चेंज, दिस इज़ ऑल्सो ए यूनिफॉर्म चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से इसका बिहेवियर आ जाएगा। ये आपके पास ये वाली साइड का आ गया चार्ज डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये इधर इस साइड से आ गया, ठीक है। अब अगेन ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्यों मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि ये भी क्या है, मेरे पास स्लोप है। अब कोई से भी दो पॉइंट्स कंसिडर करो, ये वाला कंसिडर करो, ये वाला कंसिडर करो, अगेन ये और ये, ठीक है। तो देखिए अब ये मेरे पास क्या है, इसका x2 e2 - e1 करोगे आप, बेसिकली डी ई बाय डी एक्स क्या है मेरे पास, e2 - e1 ओवर x2 - x1। तो वो क्या मुझे देगा, चार्ज डेंसिटी का एक पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो जिस भी पोजीशन पे आप निकालना चाह रहे हो, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएं, पोजीशन की वैल्यूज़ पॉइंट्स चेंज करते जाएं, और यहाँ पे आपके पास और पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो ये आपके पास क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके पास क्या आ गया, चार्ज डेंसिटी आ गई, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी आपके पास एक्स इस साइड पे देखेंगे, आप कह रहे होंगे, हालांकि दोनों साइड आप कह रहे होंगे नीचे है, लेकिन वाई दिस इज़ अबव एंड दिस इज़ बिलो। बेसिकली ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है और ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वाला तो ऊपर चला गया, ठीक है। और वो क्यों ऊपर चला गया, बिकॉज हमारे पास जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप थी, ठीक है। तो वो उसके पास रिवर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो स्लोप है वो मेरे पास क्या थी, पोजीशन एक्स जो है वो किस साइड पर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है। तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, और माइनस, और दूसरा आपकी जो साइड है ये भी मेरे पास क्या है, माइनस एक्स पी साइड है, ठीक है। तो वो रिवर्ट नहीं होगी, ये वाली रिवर्ट हो जाएगी चार्ज डेंसिटी साइड पे, इस वाली रिवर्ट नहीं होगी। और ये क्यों होगी, क्योंकि इसमें हमारे पास पोजीशन पॉजिटिव है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी जो है वो भी मेरे पास क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, ठीक है। और मतलब चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव फॉर्म में चली गई है, और इस साइड पे पोजीशन नेगेटिव है, इसलिए चार्ज डेंसिटी मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, ठीक हो गया। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज डेंसिटी बता रहा है फॉर बोथ साइड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। ये अभी चीज़ें और भी आपको साथ साथ क्लियर होती जाएंगी जब हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके, बिल्ट इन पोटेंशियल अब हम देखते हैं कि बिल्ट इन पोटेंशियल को हम कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज बिल्ट इन पोटेंशियल, और इसको हमेशा हम नाम देंगे VBI का, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन मेरे पास क्या है, द वोल्टेज ड्रॉप across the depletion region under equilibrium condition, ठीक है, known as built in potential। और इसको रिप्रेजेंट भी हम करते हैं VBI। BI मीन्स बिल्ट इन। और शुरू हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, विच इज़ द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल, ये किसके इक्वल होता है और इसकी वैल्यूज़ किस तरीके से चेंज होती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने देखना है कि नॉन डीजेनरेट PN जंक्शन लेना है। अब ये नॉन डीजेनरेट का मकसद क्या है, मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया भी हुआ है। नॉन डीजेनरेट क्या चीज़ होती है, हैविंग यस डिफरेंट एनर्जीज। तो जब हम बात करते हैं EC और EV के दरमियान वाली जगह की, तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा, यानी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं।
लेकिन जब हम कंडक्शन बैंड चले जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम रह जाता है। तो ये हमारे पास डीजनरेट एनर्जीज होती हैं, जबकि यहाँ पे जो होते हैं वो नॉन डीजनरेट होती हैं। तो पीएन जंक्शन तो होता ही हमारे पास क्या बेसिकली नॉन डीजनरेट पीएन जंक्शन होता है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम में मेरे पास x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पे मैं बात करूँगी। तो जब x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पे होगी बात, तो हमारे पास जो डिप्लीशन पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी अगर मैं फ़िगर बनाऊँ जो पहले भी मैंने ड्रॉ किया है, तो ये मेरे पास माइनस एक्स पी होता है और ये मेरे पास एक्स एन होता है, और जो पोटेंशियल बैरियर की शक्ल है वो कुछ इस तरीके से बनती है, दिस इज़ पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है ये ऊपर से लेके नीचे तक, ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, बिल्ड इन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बिल्ड इन पोटेंशियल किस तरीके से देखें, माइनस पी साइड से, यानी ये मेरे पास पी साइड ये होती है ना, अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखी जाए तो ये पी साइड होती है, एन साइड होती है। तो पी साइड से किस तरीके से ये पोटेंशियल चेंज होता है और यहाँ से ऊपर तक जाके इस एन साइड पे जाके वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये देखें पोजीशन एन पे जा रही है लेकिन ये कांस्टेंट हो गया। तो मेन जो डिफरेंस है वो कहाँ से कहाँ तक आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यही आपका पीएन जंक्शन है। ये यहाँ से यहाँ, पहले क्या था, पोटेंशियल यहाँ पे ज़ीरो है और अब यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल है, तो उसको उसी को हमने वी बी आई दे दी, यानी यहाँ पे पोटेंशियल समझ लें ज़ीरो है और यहाँ पे उसकी कोई ना कोई वैल्यू है वी बी आई। तो इसको जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो सॉल्व करने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। निकालना क्या है, मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो ऑब्वियसली मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ई डी एक्स इज़ इक्वल्स टू डी वी, ठीक हो गया। अब साथ माइनस का साइन है, ये माइनस भी लगा लेते हैं। अब ये मेरे पास डी एक्स है, पोटेंशियल मतलब सॉरी पोजीशन का चेंज है, डिफरेंशियल है, तो इस पर लिमिट भी लग जाएंगी। वो कहाँ से कहाँ लगेंगी, माइनस एक्स पी से लेके एक्स एन तक लग जाएंगी। और यहाँ पे जो डिफरेंशियल आ रहा है किसके साथ आ रहा है, पोटेंशियल के साथ आ रहा है, तो वो लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, यानी पोटेंशियल होगा जब माइनस एक्स पी पे, और पोटेंशियल कहाँ तक, पोटेंशियल एक्स एन तक, ठीक है, जो मैंने माइनस एक्स पी से एक्स एन के दरमियान पोटेंशियल बताया, इधर से लेके इधर तक का पोटेंशियल। आप कह रहे होंगे मैंने यूं क्यों नहीं बनाया, ये तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है ना डिफरेंस, पोटेंशियल तो वाई एक्सिस पे है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फर्दर, तो ये मेरे पास बन जाएगा वी ऑफ एक्स एन माइनस वी ऑफ माइनस एक्स पी विच इज़ इक्वल्स टू वी बी आई, यानी ये वाली साइड तो हम आराम से इसको वी बी आई लिख सकते हैं। सेकेंडली हम इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, जे एन इज़ इक्वल्स टू क्यू। अब ये मेरे पास क्या है, जे एन, ये मेरे पास करंट डेंसिटी है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, जिसमें डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी आएगी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी भी आएगी। तो क्यू म्यू एन एन E plus Q dn by dx equals to 0, because we are talking at equilibrium, तो उसको हमने इक्वल टू ज़ीरो कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेसिकली हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा Q म्यू एन एन ई इक्वल्स टू माइनस Q dn बाय dx, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस डी एन ओवर म्यू एन डी एन बाय डी एक्स ओवर एन, ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास ये जो चीज़ होती है किसकी इक्वल होती है, डी एन बाई म्यू एन की आइंस्टाइन रिलेशनशिप को अगर मैं यूज़ करूँ, विच इज़ इक्वल्स टू डी एन ओवर म्यू एन इक्वल्स टू के टी बाय क्यू, ठीक है। तो ये इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी, तो ये मेरे पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस के टी बाय क्यू, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है, डी एन बाय डी एक्स ओवर एन, ठीक है। दिस इज़ नॉट एक्स, दिस इज़ एन, ठीक है। ये वाला एन जब नीचे आया है ना इधर, तो ये एन है, नॉट एक्स, ओके। तो इसको जब मैं वैल्यूज़ उठा के उधर पुट करूँगी ये वाली जगह पे, ये साइड तो वी बी आई के इक्वल आ गया, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स पी ओवर एक्स एन ई डी एक्स
और ई डी एक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स को निकालें बाहर, साथ हमारे पास आ जाएगा एन माइनस एक्स पी एंड एन एक्स एन डी एन बाय एन। ठीक है, अब डी एन बाय एन है तो ऊपर भी एन है नीचे भी एन है, तो इसको हम नेचुरल लॉग बन जाएगा। सो के टी बाय क्यू नेचुरल लॉग ऑफ एन। अब एन की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी तो वो बन जाएगा एन ऑफ एक्स एन। ठीक है, और माइनस एन ऑफ माइनस एक्स पी होगा ना, तो वो डिवाइड बाय होके एन ऑफ माइनस एक्स पी ये हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू वी बी आई विद नेगेटिव साइन। सही हो गया। तो ये आपके पास पोटेंशियल वैल्यू आ गई। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू यहीं तक तो नहीं होगी, ये पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे हमारे पास केस डिफरेंट केसेस होंगे। तो वो केसेस के लिए भी हम देखते जाते हैं, जैसा कि फॉर स्पेसिफिक केसेस नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक केसेस देखते हैं।